अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर राइज और चेंज इन वैल्यू ऑफ बीटा ऑन लोकेशन ऑफ क्यू पॉइंट। अर्थात टेम्परेचर के बढ़ने पर या बीटा के मान में परिवर्तन होने पर क्यू पॉइंट की स्थिति में क्या परिवर्तन होता है। तो हमारे ये पैरामीटर्स थे, मतलब ये चेंज क्यू पॉइंट को चेंज करने के लिए जो कारक थे उसमें हमारा कारक था एक टेम्परेचर चेंज और दूसरा पैरामीटर चेंज। तो यहाँ बीटा हमारा पैरामीटर का काम कर रहा है और यहाँ टेम्परेचर चेंज का काम कर रहा है। तो हम सब लोग जानते हैं, अभी हमने इक्वेशन 1 निकाली थी इनपुट साइड या बेस एमीटर साइड के लिए, जो थी हमारी वी सी सी माइनस आई सी प्लस आई वी ब्रैकेट में माइनस आई वी आर वी माइनस वी वी ई इज इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करने पे आई वी आर वी इज इक्वल टू बी सी सी माइनस आई सी प्लस आई वी आर सी माइनस वी वी ई। तो इस तरीके से हमारा जो आई वी आ जाएगा, आई वी इजकल टू वी सी सी माइनस आई सी प्लस आई वी आर सी माइनस वी वी ई अपॉन आर वी। तो इस तरीके से हमने मान रखा समीकरण का और हमें ये समीकरण प्राप्त हुई। तो इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है कि यदि हम बीटा में परिवर्तन कर रहे हैं तो बीटा में परिवर्तन होने से हमारे आईसी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसको हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं। आई सी इजकल टू बीटा आई वी प्लस आई सी ई ओ, ये हमारी इक्वेशन चौथी हो गई, ये हमारी पाँचवीं हो गई। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम बीटा में चेंज कर रहे हैं तो आईसी में चेंज आ रहा है और टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं तो हमारा आईसी में चेंज हो रहा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम बी सी ई की वैल्यू समीकरण 3 से समीकरण 4 में रखते हैं। तो हमारा आई वी आ जाएगा, आई वी इजकल टू बी सी ई माइनस वी वी ई अपॉन आर वी। ये हमारी इक्वेशन 6 हो गई, जहाँ हमारा बी सी ई का मान हो गया वी सी सी माइनस आई सी प्लस आई वी आर सी। तो यहाँ हम इन सारी इक्वेशंस की मदद से यहाँ पर टेम्परेचर राइज और चेंज इन द वैल्यू ऑफ द बीटा के बारे में समझेंगे। तो ताप के बढ़ने से जो हमारी लीकेज धारा है इसमें वृद्धि होती है, इससे हमारी कलेक्टर धारा भी बढ़ जाती है। यदि ट्रांजिस्टर हम बदल देते हैं, मतलब कि कोई ट्रांजिस्टर अगर ख़राब होता है तो दूसरे ट्रांजिस्टर से उसकी तुलना करते हैं तो बीटा का मान में चेंज आता है और बीटा का मान बढ़ जाता है तो कलेक्टर धारा भी हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से जो कलेक्टर धारा हमारी बढ़ रही है, इससे हमारे इस इक्वेशन से पता लगता है कि कलेक्टर धारा जब बढ़ रही है तो बी सी का मान हमारा जो है वो कम हो जाएगा तथा समीकरण 6 से हमारा जो है यहाँ पर बी सी के मान में कमी होने से बेस धारा का मान जो रहेगा वो भी बढ़ने का प्रयास करेगा। तो इस परिपथ में प्रावधान है कि वह कलेक्टर धारा में तेज़ी से वृद्धि नहीं होने देगा। इस प्रकार यह जो परिपथ है यह ऑपरेटिंग बिंदु को स्थिर कर देता है और ताप में वृद्धि या बीटा के मान में वृद्धि होने पर कलेक्टर धारा का मान उतनी ही तीव्रता से इस परिपथ में नहीं बढ़ पाता जितना कि हमारे स्थिर बायस परिपथ में बढ़ जाता था। इस बात को हम एक फिगर के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार हम इस फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। फिगर दिखाई दे रहा होगा, इसमें हमारे पास ये टेम्परेचर दिया हुआ है, ये हमारा ICEO लीकेज धारा है, ये कलेक्टर करंट है IC, ये बीटा है, ये BCE, ये IV, ये IC। तो जो हमारा टेम्परेचर होता है, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा टेम्परेचर बढ़ने से हमारी लीकेज धारा बढ़ती है और लीकेज धारा बढ़ने से हमारा IC बढ़ता है,
क्योंकि जैसा कि हम फार्मूला देख रहे हैं आई सी इजकल टू बीटा आई वी प्लस आई सी ई ओ। यदि आई सी ई ओ की वैल्यू बढ़ेगी, लीकेज करंट की वैल्यू बढ़ेगी, तो हमारा आई सी भी बढ़ेगा। लेकिन जब हमारा आई सी बढ़ता है तो हमारा बी सी ई डाउन हो जाता है। हम इक्वेशन देख रहे हैं बी सी ई इजकल टू बी सी सी माइनस आई सी प्लस आई बी इंटू आर बी, अर्थात बी सी सी में से माइनस हो रहा है आई सी, तो यहाँ पर हमारा बी सी ई क्या है, डाउन हो जा रहा है। जब हमारा बी सी ई डाउन होता है तो इससे हमारा आई बी भी डाउन हो जाता है, क्योंकि आई बी की फॉर्मूला है हमारा बी सी सी माइनस बी वी ई अपॉन आर वी। यहाँ हमारा बी वी कम होता है तो इससे कम होने से बी सी सी में से घटता है, और घटने से हमारा आई बी क्या होगा, बढ़ेगा। आई बी भी हमारा कम होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बी वी है वो बी सी ई में से घट रहा है, तो बी सी में से घटने से हमारा कम हो जाएगा। तो बी सी ई कम हुआ तो बी सी ई कम होने से हमारा आई बी भी कम हो जाएगा, क्योंकि बी सी ई कम हुआ, जो हमारा बी वी था पहले वो वही रहा, वो कम हुआ उसमें से, तो बी सी आई बी की हमारी वैल्यू कम हुई। आई बी की वैल्यू कम होने से हमारा आई सी की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि आई सी इजकल टू हमारा होता है बीटा आई बी। तो इस तरीके से हमारे कलेक्टर करंट घट जाती है। यदि हम जब ट्रांजिस्टर को बदलते हैं तो ट्रांजिस्टर के बदलने से बीटा के मान में वृद्धि होती है। तो बीटा के मान में वृद्धि होने से हमारा आई सी क्या है, बढ़ जाता है, क्योंकि आई सी इजकल टू बीटा आई बी प्लस आई सी ई ओ। तो इस तरीके से हमारा आई सी बढ़ जाता है। अब आई सी बढ़ने से हमारा बी सी घट जाता है, और बी सी घटने से हमारा जो आई बी है वो हमारा घट जाता है। इस तरीके से आई बी घटने से हमारा करंट, कलेक्टर करंट भी घट जाता है। इस तरीके से हमने इस फिगर में इसे समझा है। दोबारा समझेंगे। टेम्परेचर बढ़ने से हमारी लीकेज करंट बढ़ती है, लीकेज करंट बढ़ने से हमारा कलेक्टर करंट बढ़ता है, कलेक्टर करंट बढ़ने से हमारा बी सी घटता है, बी सी घटने से बेस करंट घटता है, बेस करंट घटने से हमारा कलेक्टर करंट भी घट जाता है। इसी प्रकार जैसे ही हम ट्रांजिस्टर को चेंज करते हैं तो हमारा बीटा बढ़ता है, बीटा बढ़ने से हमारा कलेक्टर करंट बढ़ता है, कलेक्टर करंट जब बढ़ता है तो ये हमारे बी सी ई को घटा देता है। जब बी सी ई घटता है तो आई बी घटता है, और आई बी घटने से हमारा आई सी घट जाता है। तो इस तरीके से टेम्परेचर के बढ़ने और बीटा के मान में परिवर्तन होने से क्यू पॉइंट स्थिर बने रहने की कोशिश करता है, तथा इसका मान उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाता जितना कि स्थिर वाइस परिपथ में बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं इसके गुण और दोष की, मेरिट्स और डीमेरिट्स की। तो मेरिट्स की बात करें तो यह है हमारा जो सर्किट रहता है, इसकी ये सरल विधि है, क्योंकि इसमें एक ही रजिस्टर आरबी का प्रयोग किया जाता है। यह सर्किट ऑपरेटिंग पॉइंट को कुछ समय तक स्टेबल रखता है। टेम्परेचर पैरामीटर में वृद्धि होने पर भी ऑपरेटिंग पॉइंट जो हमारा रहता है कुछ समय तक स्टेबल रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। अब हम बात करते हैं डीमेरिट की। तो डीमेरिट में सर्किट के द्वारा स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि स्टेबिलिटी फैक्टर कुछ अधिक होता है, जबकि यह फिक्स वाइस में कम होता है। और आरबी के द्वारा की गई नेगेटिव फीडबैक के कारण एम्पलीफायर का गेन जो हमारा है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि डीसी फीडबैक के साथ एसी फीडबैक भी हमारा इसमें जुड़ा होता है।